और जब जब हमने बताया जब जब अधर्म होता है तब तब भगवान आते। कल हमने भगवान के प्रादुर्भाव को सुना कथा में, चंद्रवंश की कथा को श्रवण कराया, कहा कि ये जो वंश है ना ये बड़ा विचित्र है, बड़े बड़े राजा प्रतापी महाराजा हुए इस संत में, इस वंश में। सर्वप्रथम नारायण हुए, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, और पूर्वा के नहुस, और नहुस के हुए यति अयाति संयाति। और इसी चंद्र वंश में दो भाई हुए हैं जिनका नाम है देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के जो पुत्र हैं उसका नाम है कंस, और कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। आज कंस ने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया कंस ने। और आजकल के बालक भी अपने माता पिताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया, कभी सोचने का प्रयास किया कंस ने? माता पिता को जेल में क्यों डाला? क्योंकि ऐसी आकाशवाणी हो गई थी कि इस कंस का आपके यहां प्रादुर्भाव होगा तो ये कंस ऐसे काम करेगा जिससे आपके इस परिवार में कलंक लग जाएगा, ये अधर्म करेगा। तो आज कंस के जो पिताजी थे इसको एक नदी में बहा आए कंस को। तो एक संत जी ने देखा तो नदी में ये बहता हुआ जा रहा है, तो वहां इस कंस का लालन पोषण उन संत जी ने किया। और जब बड़ा हुआ तो उसको पता लगा कि मेरे पिता ने मुझे इस कारण मुझे इस नदी में बहा दिया था। आज इसीलिए इसने यहां आकर के आज मथुरा में चढ़ाई करी, और मथुरा में चढ़ाई करके आज अपने पिता के राज्य को खुद हत्या लिया। अपने पिता से भी युद्ध करने लग गया, अपने पिता से भी लड़ने लग गया, और अपने माता पिता को जेल में डाल दिया। अब इसकी जो बहन है देवकी, आज देवकी का विवाह हुआ। देवकी का जब विवाह हुआ तो आज इसने देवकी को भी जेल में डाल दिया। और जितने भी ब्राह्मण इत्यादि संतजन हैं आज ये सभी को परेशान करने लग गया, और इतना ज्यादा ये पाप करने लग गया, इतना पाप फैलाया इसने कि ये पृथ्वी मैया जो हैं ये बड़ी परेशान हो गई। और ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी ने आज एक गाय का रूप बना लिया है। आज गाय का रूप बना करके ये गैया मैया जो हैं आज देवताओं के पास गई हैं। तो यहां पर भगवान ने कह दिया देवताओं से कि इस गैया मैया से, पृथ्वी मैया से कह दो कि जब हम देवकी मैया के यहां कृष्ण अवतार में आवेंगे तब हम इनका दुख दूर करेंगे। अब ये जो कंस है, ये कंस बड़ा आतिताई है, बड़ा पाखंड करने लग गया, सबको परेशान करने लग गया। इसकी बहन का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, और जिस समय वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ तो ऐसी आकाशवाणी हो गई कि कंस, जिस देवकी का तू ब्याह कर रहा है ना, इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो आज इसी कंस ने आज देवकी के केशों को पकड़ लिया है, और केशों को पकड़ करके आज अपनी बहन को और वसुदेव जी को दोनों को ले जा करके जेल में बंद कर दिया।
आज ऐसी बहन को इसने जेल में बंद कर दिया है जिस बहन के विवाह के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं है। आज ऐसी बहन को, अब तक तो कहता था बहन तेरे लिए मैं संसार में आग लगा दूंगा, आज उसी बहन को जेल में डाल दिया है। आज जब ऐसा हुआ तो यहां पर धीरे धीरे करके जब संतान हुई, एक संतान हुई, तो कंस ने ऐसे 1 2 3 जब 6 संतान हो गई तो आज कंस ने 6 संतानों को मार दिया है। तो कहा कि आप इन संतानों को क्यों मार रहे हो? हाँ, तुम्हारा मृत्यु का कारण तो 8वीं संतान है, 8वीं संतान होगी तो हम आपको दे देंगे। तो किसी ने कह दिया कि जिस समय 8वीं संतान का जन्म होगा तो क्या पता कि गिनती इधर से हो या इधर से हो। इधर से हो गई तो 8 इधर आया तो भी मेरा मरना है, और इधर आ गया तो भी मेरा मरना है। ऐसे करके आज यहां पर कंस ने 6 संतानों को मार दिया है, और 7वीं संतान के रूप में स्वयं यहां बलराम जी चल करके आए हैं, जो कि लक्ष्मण जी का अवतार है मैया रोहिणी के गर्भ से। और जब लक्ष्मण जी महाराज आए तो इनका नाम हलधर पड़ गया। यहाँ क्या पड़ा? हलधर। लक्ष्मण जी का नाम जो है ना, इनका नाम एक और है हलधर। और इनका नाम हलधर कैसे पड़ा बलराम जी का समझने का प्रयास करना। बलराम जी का नाम हलधर कैसे पड़ा? जिस समय राम जी का विवाह हुआ था ना, जिस समय राम जी का विवाह हुआ था तो जनक जी ने चारों भाइयों से पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या? बाद में मत कहना कि हमारे ससुर जी ने हमें कुछ दिया नहीं, अभी जो चाहिए वो मांग लो मुझसे। तो राम जी से पूछा, राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कह दिया जिसने अपनी पुत्री को दे दिया सबसे बड़ा तो धन यही है, जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया हो, इससे बड़ा धन और इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज हैं, लक्ष्मण जी महाराज हमेशा से थोड़ी ऐसी आतिताई करते हुए आए हैं। हाँ, बार बार पे खड़े हो जाते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके यहाँ पे जो हल रखा हुआ है ना, जिससे आप खेत को जोतते हो, हमें तो दहेज में इस हल को दे दो। हाँ, ये उस हल को दहेज में ले आए, इसलिए इनका नाम यहाँ पर हलधर पड़ गया है। अब उसके बाद में 8वीं संतान के रूप में स्वयं साक्षात भगवान चल करके आए, जिनका हमने और आपने कल बड़ा सुंदर दिव्य अवलोकन किया, बड़ा सुंदर दर्शन किया। भादो का महीना है, अष्टमी की तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के 12 बजे हैं, भादों की रात्रि है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, ब्राह्मण जन स्तुति कर रहे हैं। भगवान जैसे ही सुंदर लीला करने के लिए आकाश मार्ग से एक सुंदर ज्योति दिव्य रूप में आज आने लगे हैं। आज ज्योति को देख करके ब्राह्मण जन स्तुति करने लगे। आज कमल नयन खिल गए, क्योंकि आज कमल नयन आने वाले हैं। आज रात्रि में बांसुरी बज गई, क्यों? क्योंकि बांसुरी बजाने वाले आ रहे हैं। आज रात्रि में गैया मैया रमाने लग गई, क्यों? क्योंकि आज गैयाओं को चराने वाले आज ठाकुर जी गोपाल जी चल करके आ रहे हैं। भादों की रात्रि है, बुधवार का दिन है, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाल कलपत्रु तड़ंदित बड़ंदित पीतांबर धारी नंद नंदन यशोदा नंदन व्रज नंदन